स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। कल है नई एक्सपायरी, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या क्या एक इवेंट अलाइंड है उनको भी हमें डिस्कस करना है। ओके, क्या आज एक डेटा आने वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उस पर इफेक्ट डाल सकता है मार्केट पर। जो डाउ जोन्स गिरा था क्या उसको और बढ़ा सकता है, किस तरीके, सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अपने मार्केट पर किस लेवल पे बाय करना है वो भी हम समझेंगे, गैप अप गैप डाउन सारी चीज। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ओके, एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, नॉलेजफुल वीडियो आपको यहां पर मिलेंगी। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो आपके आप जैसे फील्ड में बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो भी अगर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हमने क्या प्लान किया और आज मार्केट गैप अप खुला, जो डेटा आया किस तरीके से उसको भी हम डिस्कस करेंगे फटाफट से। बहुत मजेदार दिन रहा है। ओके, इतना अच्छा गैप अप मिला, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मारा है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आज हमने क्या प्लान किया। राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, एक ही प्लान किया और उसके बाद मोमेंटम है ही नहीं, मार्केट विक्स कटा है और सीधा सीधा आप ये समझ लेते हैं प्रीमियम डिके हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या कर रहा है, डाउन साइड मूव 23,405 के नीचे पॉसिबल है। अब 23,405 लगा लेता हूं, दिस इज 23,405। अब ये है 23,405, इसको हमने मार्क किया। अब देखिए मार्केट यहां पर खुला। ठीक है, मेरे को लग रहा था सपोर्ट ले सकता है क्योंकि कल के लेवल पे आ सकता है, तो एक लेवल कटना चाहिए, वो था 405। उसके नीचे हमने प्लान किया, हमें ट्रेड मिला। ओके, ऑप्शंस की बात करूंगा तो लगभग 20% का हमें ट्रेड मिला। कम से कम 17-18 पॉइंट लेकर के हम चुपचाप यहां से बाहर हो गए। ठीक है, निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। बैंक निफ्टी में फर्स्ट कैंडल 5 मिनट के लो के नीचे यानी 50,050 के नीचे डाउन साइड प्लान पॉसिबल है। ठीक है, बैंक निफ्टी लगा लेता हूं तो 50,050। ओके, तो 50,050 ये था, बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला। ओके, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। देखिए मार्केट कितना बढ़िया ट्रेड दिया है इसके बाद। ओके, फिर रिजेक्शन फिर ट्रेड, पर हमने इधर ही प्लान किया था, 2 ट्रेड हो गए बैक टू बैक करेक्ट। उसके बाद कोई प्लान नहीं किया और देखिए मार्केट साइडवेज ही कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर रहा है, डेटा में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा बच करके सेविंग कर रहे हैं। ओके, और निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिर बैंक निफ्टी में कोई पुल बैक ऐसा कुछ है नहीं जिससे निफ्टी भी अपसाइड मूव कर जाएगा डाउन साइड। ओके, बाकी फिलहाल मार्केट क्या है कि लोअर लेवल्स पे आज के लो के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ खास मूव नहीं चल रहा है। ओके, तो ये आज हमने प्लान किया केवल 2 और बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद कोई भी हमें कोई ऐसा लेवल मिला नहीं है। निफ्टी में हमारा एक प्लान ये था कि अगर मार्केट कि 420 के ऊपर जाता है तो हम प्लान करेंगे, तो 420 के ऊपर जाता हुआ अगर नजर ही नहीं आया तो हमने कुछ भी प्लान नहीं किया। ठीक है, चलिए तो ये था आज का प्लान। अब सबसे पहले बात करते हैं कल क्या हुआ मार्केट में और रात को पावर साहब की कमेंट्री, इंडिया यूएसए का मैच। ओके, मजा आया। ओके, चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या डेटा निकल के आया, फिर हम कल का प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए कल अगर मैं बात करूंगा कि यूएस की सीपीआई डेटा, मैंने आपसे पहले ही बोला था या तो फ्लैट आना चाहिए या थोड़ा बहुत कम, विच इज वेरी गुड। ओके, और वैसा ही हुआ, थोड़ा बहुत कम आया। मार्केट इतना भाई कम आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से खुशी दौड़ी और मार्केट ने अच्छा मूव दिया। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूँ तो डाउ जोन्स एक टाइम पर आप देखेंगे जाकर के तो 400 पॉइंट अप था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये डाउ जोन्स की क्या ट्रेजेक्टरी थी उस कल के टाइम पे। ओके, ये है डाउ जोन्स का चार्ट, आप समझिएगा किस तरीके से इसने बिहेव किया है कल के दिन। ओके, फिर लास्ट के आवर्स में मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, गिर गया। देखिए ये था मार्केट लास्ट डे का और कल मार्केट खुला यहाँ पर यानी लगभग 200 पॉइंट गैप अप खुला। उसके बाद 200 पॉइंट का और रन अप, 400 पॉइंट ऊपर था। अपना गिफ्ट निफ्टी भी लगातार 122 पॉइंट ऊपर चल रहा था उस टाइम पे, 122-123 पॉइंट। फिर उसके बाद लास्ट आवर में थोड़ी बुकिंग आ गई। क्यों? क्योंकि पावल साहब की कमेंट्री ये आई कि भाई वो कह रहे हैं कि इस साल एक ही रेट कट आपको देखने को मिल सकता है जबकि अभी आधा साल पूरा बाकी है। तो कहीं ना कहीं डाउ में इस तरीके का फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो निचले स्तर पे माइनस में जाकर के 70-80 पॉइंट माइनस में जाकर के क्लोजिंग हुई। ओके, हाँ, पर उन्होंने साथ के साथ पावल साहब ने ये भी कहा, फेड मीटिंग का आउटकम ये भी आया कि भाई नेक्स्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में आप कम से कम 4 रेट कट देख सकते हैं, वो एक पॉजिटिव था। और उसी वजह से अगर मैं बात करूंगा ग्लोबल मार्केट की तो आप देखिए नैस्डैक और S&P अपने हाई पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इनका हाई है 5421। ओके, 5400 के ऊपर पहली बार मार्केट ने क्लोजिंग दी है S&P में। ओके, और नैस्डैक की बात करूंगा तो भाई जबरदस्त ट्रेडिंग चल रही है नैस्डैक में। ओके, इसमें तो एप्पल के शेयर पट रहे हैं। ओके, चलिए
तो ये चीज थी। अब आज का डेटा अलाइंड है उसको भी हम डिस्कस कर ले। इंडिया का भी तो एक अच्छी, देखिए इंडिया के लिए भी एक न्यूज अच्छी थी कि इंडिया का भी सीपीआई डेटा काफी बेटर आया। ओके, एक बार इंडिया का सीपीआई डेटा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये दो ट्रिगर पॉइंट है, इसकी वजह से इंडिया का आज अगर आप मार्केट देखेंगे 158 पॉइंट ऊपर खुला है। ठीक है, हाँ अगर आपने मेरा कल वीडियो देखा हो, देखिए पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, लास्ट से थोड़ा सा कम है। ओके, यानी लगभग एस्टिमेटेड फोरकास्ट जो था उससे तो कम है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ थी। ओके, लोगों की खरीदने की पावर कम होती जा रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है, तो यानी इन्फ्लेशन भी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस इंडिया में भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि भाई कल हमने क्या डिस्कस किया, तो मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो कल मैंने बोला था कि अगर अपने डे के नीचे जाकर क्लोजिंग देगा, यानी 295 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करता हुआ नजर आए तब आप प्लान कीजिएगा, पर 295 नहीं, देखिए आपने 328 दिन पे कल मत बात कीजिएगा। ठीक है, 315 के ऊपर चला गया था मार्केट, जब आप क्लोज ट्रेड भी लिया होगा, यहां पर भी लिया होगा, यहां पर भी लिया होगा, तो कहीं ना कहीं 295 से बहुत दूर था। ओके, तो आप लोग प्लान नहीं कर पाओगे, पर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्लान किया और जबरदस्त आज 158 पॉइंट गैप अप के साथ आज हमारी अच्छी खासी, एक तो ये हो गया, इसलिए आज हमने बड़े प्लान भी नहीं किए। ठीक है, तो अगर आप भी मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो आपको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन से जाकर के, और कहीं से ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल है, डिस्क्रिप्शन से जाएंगे, मनी फ्लो ट्रेडिंग के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज का क्या इवेंट अलाइंड है और जो मार्केट पे कल इफेक्ट डाल सकता है, जो कि मार्केट आज लोअर लेवल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया, क्योंकि आज गैप अप भी हुआ था पर कल के लो से ऊपर है, ये अच्छी बात है। ठीक है, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट इज पॉजिटिव। ओके, तो गैप डाउन तो आप ना ले तो ज्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में आप गैप डाउन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन होगा तो वहां से बाइंग ही आएगी। ठीक है, प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाओगे, वहां से तुरंत फट जाएगा मार्केट। ठीक है, चलिए क्या क्या आज इवेंट अलाइन है उसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए आज यूएस का जॉबलेस डेटा आना है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डाउ जोन्स जो कल करेक्ट हुआ है, वो हो सकता है कि डाउ जोन्स यहाँ से फट जाए। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, यहाँ से डाउ जोन्स ऐसा हो सकता है कि फट जाए। आज शाम को 8:30 बजे के आसपास आएगा। अगर जॉबलेस डेटा ज़्यादा आता है तो फिर ये इंटरेस्ट रेट कटने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, और जल्द ही फिर आप इंटरेस्ट रेट कट देख सकते हैं, जो एक्सपेक्ट था। ओके, यानी सितंबर से पहले भी अक्टूबर सितंबर में ही देख सकते हैं। ओके, अक्टूबर में मतलब डिले नहीं होना चाहिए सितंबर से, वो आपको देखने को मिल सकता है। करेक्ट है, तो अगर मैं तो ये कहूँगा कि आप पोजीशन लेके जाएं। पहले तो चार्ट को भी समझ लेते हैं कि अगर इंडियन मार्केट अगर चार्ट इस तरीके से दिखाए, क्योंकि एक श्योरिटी भी होनी चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कल आपने प्लान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस लेवल पे हमारे आया नहीं, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन भी बाय नहीं करके गया। आप समझ के चलिए, यहाँ पर हम रिटेलर्स ने पैसा बनाया, इंस्टीट्यूशन बाय करता तो यहाँ पर आपको अपसाइड टिक दिखता। ठीक है, जो कि नहीं हुआ कल। ओके, चलिए अब हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, कल किस तरीके से किस लेवल पे बैठना चाहिए, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए कल नई एक्सपायरी है, तो आपको नई एक्सपायरी में ही प्लान करना है। तो आप प्लान करेंगे, देखिए ये जो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन हुआ है और बार बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देता नजर आए, यानी 23,420 425 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है, तभी आप गैप अप का प्लान कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। ठीक है, गैप डाउन का प्लान कब करेंगे, देखिए ऐसे मार्केट में गैप डाउन ले जाना बहुत रिस्की है। मार्केट अपसाइड है तो अपसाइड लीजिए, गैप डाउन भी अगर खुलेगा ना तो बड़ा गैप डाउन मार्केट नहीं खुलेगा, ये समझ के चलिए। ठीक है, तो अगर आप गैप डाउन सोच रहे हैं तो गैप डाउन में आपको बता दूं कि आपको प्लान करना चाहिए 23,340 के नीचे। ठीक है, 340 भी नहीं, 23,330 कर लीजिए। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता हुआ नजर आता है तब गैप डाउन पॉसिबल है। ओके, बाकी आज एक न्यूज़ ये भी आ गई कि भाई बहुत जल्दी यानी जुलाई के 3rd वीक में आपको बजट भी पेश करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि मार्केट आने वाले दिनों में बजट पे रिएक्ट करेगा। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।